Now, Lev Vygotsky was another psychologist जिन्होंने ZPD, scaffolding and social learning, ये concepts come from Vygotsky which are related to growth and development. इनके बारे में हम डिटेल में अलग से पढ़ेंगे, but let's understand for now कि how they are related to growth and how their theories are related to growth and development. Vygotsky argued that development cannot be separated from social and cultural context. Language drives thinking. तो he believed that इसको आप डेवलपमेंट को आप सोशल, आपकी सोशल सराउंडिंग या व्हाट योर कल्चर इज, उससे अलग नहीं कर सकते हो. ठीक है. लैंग्वेज जो होती है वो भी थिंकिंग, आपकी थॉट प्रोसेस को ड्राइव करती है. नाउ ZPD मींस जोन ऑफ proximal development, right? ZPD stands for that. Proximal means the apt development that can happen for a child. Now, if you understand this, actual development level है what a child does alone. Actual development किसी बच्चे का जब होगा जब वो अकेला है, बट जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट वो तब होगा जब आप किसी के गाइडेंस के अंदर कुछ एक्शन ले रहे हो, या यू आर बीइंग गाइडेड बाय टीचर, बाय पेरेंट और बाय एनी बड़ा बहन, बाय या किसी मोर केपेबल पीयर, आपके साथ का कोई दोस्त है, आपकी एज ग्रुप का कोई है. ठीक है. देन नेक्स्ट थिंग इज पोटेंशियल डेवलपमेंट लेवल, व्हाट चाइल्ड अचीव्स विद हेल्प. सो पोटेंशियल मीन्स कि उसकी कैपेबिलिटी कितनी है, उसके अकॉर्डिंग वो डेवलप हो रहा है या नहीं. तो किसी की भी कैपेबिलिटी को आप अगर किसी बच्चे की कैपेबिलिटी तक पहुंचाना है, पोटेंशियल तक फुली उसको पहुंचाना है, तो दैट अ चाइल्ड विल अचीव विद हेल्प, राइट. नाउ एग्जाम्पल दे रखा है यहाँ पे कि अ चाइल्ड काउंट्स टू 10 अलोन, लेकिन एक टीचर की हेल्प और गाइडेंस से वो 30 तक काउंट कर पाता है, 30 तक. ठीक है. तो उसका जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या रहा, उसने खुद से कितना काउंट किया, 10 तक, लेकिन एक गाइडेंस के साथ, एक टीचर के गाइडेंस के साथ, जो कि उसका एक MKO था, मोर नॉलेजेबल अदर, तो उसने 30 तक काउंट किया. दैट वाज हिज प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, दैट वाज हिज पोटेंशियल, राइट, दैट ही रीच्ड विद the help of a guide, right? Now scaffolding is cyclic support chart is given here. Scaffolding का मतलब है कि एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करना. ठीक है. एक बिल्डअप देना किसी चीज को. तो टीचर जो होती है वो एक टास्क को मॉडल करती है, एक एक्टिविटी को, कोई भी एक्टिविटी है बच्चों के लिए, उसको पूरा गाइडेंस के लिए, एक बच्चे को गाइड करने के लिए उसको प्रिपेयर करती है. ठीक है. स्टूडेंट अटेम्प्ट्स विद टीचर प्रॉम्प्ट्स, टीचर उन्हें गाइडेंस देती है, कुछ प्रॉम्प्ट्स देती हैं, कुछ हिंट्स देती हैं, उससे वो उस टास्क को करना शुरू करते हैं, उस एक्टिविटी को करते हैं. स्टूडेंट्स अटेम्प्ट्स विद मिनिमल हिंट्स, पहले थोड़े हिंट्स होते हैं, वो मिनिमल हिंट्स को कुछ बच्चे पकड़ जाते हैं, बट कुछ नहीं पकड़ते, उनको थोड़े और हिंट्स देता है टीचर. बट अल्टीमेटली how the task is completed, how the aim is completed of a teacher when a student starts working independently. सब बच्चे अपना काम अपने आप independently without getting teachers guidance anymore वो कर पाते हैं. Example is teacher reads aloud first, then child reads with prompts. टीचर उनको बीच में स्पेलिंग्स करेक्ट करवाती हैं, कुछ नहीं होता है, धीरे धीरे फिर वो अपने आप पढ़ने लगते हैं. Then child reads alone, फिर वो आराम से पढ़ पाते हैं. Piaget we learned about Piaget and now Vygotsky and their concepts regarding growth and development, right? What they thought, right?
पियाजे के अकॉर्डिंग चाइल्ड लर्न्स इंडिपेंडेंटली थ्रू एक्सप्लोरेशन एंड डिस्कवरी. वो अपने आप एक्सप्लोर करता है, अपने आप डिस्कवर करता है, अपने आप लर्न करता है, अपने आप डेवलप होता है. वाइगोत्स्की ऑन द अदर हैंड, चाइल्ड लर्न्स बेस्ट थ्रू सोशल इंटरेक्शन. सोशली इंटरेक्ट करके अपने टीचर से, अपने बड़ों से लैंग्वेज को एक्वायर करता है. देन गाइडेड इंस्ट्रक्शन, गाइड किया जाता है एंड दे लर्न, राइट. TET-TEP, I'll give you ZPD definition plus scaffolding steps are the most tested Vygotsky concepts. So we'll learn them in detail.